हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इंडियन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि ये जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो इंडिया में क्यों शुरू किए गए, क्या ज़रूरत थी इन हेल्थ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने लाइक्स हमें प्रोवाइड कराकर मोटिवेट करते रहें। आपके द्वारा किए गए लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। अदर यूट्यूबर्स जैसे अभी हमारे पास फैसिलिटीज़ का अभाव है, जैसे जैसे फैसिलिटीज़ आएगी हम आपको वैसे वैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते जाएंगे। इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अपना प्यार ज़रूर दें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे इंडियन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की। तो आज हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है। तो इसमें आपको आज जानकारी मिलेगी। देखिए, भारत सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं रोगों पर काबू पाने के लिए। वे नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आते हैं तथा जिस रोग को जड़ मूल से खत्म करने की बात आती है वे उन्मूल कार्यक्रम के महत्व के तहत आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम इंडियन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में जानकारी। हमारे सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि इंडियन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। देखिए, आपको इनकी फुल फॉर्म्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जो आपका एसटीएस और सीएचओ वगैरह में और भी एग्ज़ाम है यूपीएनएचएम के अंतर्गत, इनमें आपकी फुल फॉर्म और इनसे रिलेटेड जो आपके सन है कि ये प्रोग्राम कब शुरू किया गया था ये पूछे जा सकते हैं। एसटीएस की एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस आने की संभावना कम है, तो इसमें सिर्फ आपका ओवरऑल ऊपर ऊपर का ओवरव्यू ही पूछा जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसे शॉर्ट में एनआरएचएम भी कहते हैं। देखिए, भारतवर्ष में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जो ढांचा एवं कार्य पद्धति थी, उससे भारत के स्वास्थ्य समस्याओं का निदान बेहतर ढंग से जितना होना चाहिए नहीं हो पा रहा था। तो भारत सरकार ने वर्ष 2005 अप्रैल माह में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीणों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि बेसिक हेल्थ सर्विस सुविधापूर्वक उपलब्ध कराना था। अब देखिए, दूसरा जो हेल्थ प्रोग्राम है वो है राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। शॉर्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो NVBDCP। NVBDCP इस कार्यक्रम के अंतर्गत वेक्टर से उत्पन्न रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, लिम्फटिक, फिलेरियोसिस, कालाजार, जापानीज एन्फ्लूएंजाइटिस और चिकनगुनिया रोग आदि आते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण करना है। तीसरी अगर मैं हेल्थ प्रोग्राम की बात करूं तो राष्ट्रीय बधिरता निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफिनेस। इसे शॉर्ट में NPPD
CD कहते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में WHO के अनुमानों के अनुसार लगभग 63 मिलियन लोग बहरेपन से पीड़ित हैं। तो NSSO के अनुसार वर्तमान समय में 1 लाख आबादी में 291 लोग गंभीर रूप से बहरेपन से पीड़ित हैं। बहरेपन के कारण पीड़ित व्यक्ति को गंभीर शारीरिक और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। अधिकतर लोग एक कान के बहरेपन व कम बहरेपन से पीड़ित हैं। इसी को देखते हुए नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफिनेस की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य के तहत स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से स्कूली बच्चों पर केंद्रित है, जिनका मुख्य लक्ष्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सुधार करना है। इसके अलावा उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण, सुरक्षित पीने का पानी, योग की सुविधा, पर्यावरण स्वच्छता आदि इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। साथ ही किशोर किशोरियों को समय समय पर उचित परामर्श सेवाएं प्रदान करना भी इस कार्यक्रम का प्रमुख अंग है। अगला जो नेशनल हमारा हेल्थ प्रोग्राम है वो है प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। शॉर्ट में इसे RCH कहा जाएगा। देखिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम के विभिन्न घटक जो हैं वो हैं परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण यानी कि मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर तथा शिशु स्वास्थ्य एवं सुरक्षित मातृत्व यानी कि चाइल्ड हेल्थ एंड सेफ मदरहुड। इनके लिए सरकार ने RCH कार्यक्रम विकसित किया है। ये सभी घटक RCH कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत निम्न लक्ष्य समूहों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगला जो हमारा हेल्थ प्रोग्राम है वो है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम यानी कि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसे शॉर्ट में NFWPV कहा जाता है। देखिए, आबादी में वृद्धि भारत की ही नहीं अपितु विश्व भर के लिए एक जटिल समस्या जो है उभर कर सामने आ रही है। इसका प्रभाव जीवन के हर स्तर पर पड़ रहा है, क्योंकि आबादी ज्यामितिक रीति से बढ़ती है, लेकिन खाद्य सामग्री अंकगणितीय तरीके से बढ़ती है। फलस्वरूप आबादी के अनुसार अनुरूप में खाद्य सामग्रियों का उत्पादन नहीं बढ़ पाया है, जिससे भुखमरी के साथ साथ कुपोषण की भी कई समस्याएं विश्व स्तर पर उत्पन्न हो रही हैं। भारत विश्व का पहला देश है जिसने इन समस्याओं से निजात पाने के लिए राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम वर्ष 1952 में ही प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय से ही प्रारंभ किया। नेक्स्ट है जो हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखिए, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं, शिशुओं तथा बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें टीकाकरण टीकों को लगवाकर बच्चों व गर्भवती महिलाओं का उनके रोग से बचाव किया जाता है। सभी सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में ये टीका निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। टीकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुरक्षा की अवधि विभिन्न टीकों के मामले में भिन्न भिन्न हो सकती है। टीकाकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा के पुनः स्थापित करने के लिए कुछ टीकों के मामले में बूस्टर खुराक दी जाती है। नेक्स्ट हमारा जो हेल्थ प्रोग्राम है वो है गैर संचरणीय रोगों की रोकथाम और नियंत्रण यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गैर संचारी बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। विश्व रूप से मधुमेह, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस और स्ट्रोक। नेक्स्ट प्रोग्राम है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इस कार्यक्रम की शुरुआत सरकार ने की थी, क्योंकि संक्रमित सुइयों के यूज से संक्रमित रक्त या उत्पादकों को स्वस्थ व्यक्तियों में चढ़ाने से ये जो संक्रमण है वो फैलता था।
संक्रमित साथी के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से संक्रमित माँ द्वारा उसके शिशु को होने से फैलने वाले बीमारी को रोकने के लिए एड्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट जो हेल्थ प्रोग्राम है वो है नेशनल लेप्रोसी एरिडिक्शन प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना है। इसके अंतर्गत कई गतिविधियां भी शामिल हैं। नेक्स्ट है संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। जिस व्यक्ति को 3 सप्ताह से अधिक खांसी होती है उन्हें डॉक्टर से दिखाने की सलाह दी जाती है। इसके लिए कई प्रकार के जांच भी कराए जाते हैं, टीका भी लगाया जाता है, वरना टीबी होने का चांस बना रहता है। इसे नियंत्रण करने के लिए संशोधित टीबी नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। कैंसर जन समुदाय को प्रभावित करने वाला एक खतरनाक रोग है। कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कैंसर नियंत्रण को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रारूप प्रदान किया है। नेक्स्ट जो हेल्थ प्रोग्राम है वो है राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। ये जितने भी प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ ये भारत के अंतर्गत चलाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें नेशनल की संज्ञा दी गई है। इस कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं जो नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है तो इसमें दृष्टिहीनता भारत वर्ष के सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या है, जिसकी वजह से भारत सरकार द्वारा इसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट प्रोग्राम है राष्ट्रीय आयोडीन अल्प विकार नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है। यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। यह रोग भारत के कुछ हिस्सों में खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में हिमालय खंडों आदि में पाया जाता है। इसमें गलग्रंथि बढ़ जाती है। रोग बढ़ जाने पर घेंगा गुब्बारे की तरह फूला दिखाई पड़ता है, जिससे सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। इस रोग को अंग्रेजी में गेटरी कहा जाता है। यह रोग जनमानस के लिए स्वास्थ्य समस्या का रूप लेकर उभरा है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया है। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। ये थे कुछ भारत के नेशनल प्रोग्राम्स के अंतर्गत चलने वाले कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रोग्राम। आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको भली भांति समझ में आए होंगे कि ये प्रोग्राम क्यों चलाए जा रहे हैं और इससे समाज को क्या बेनिफिट है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।